नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को इस पेंशन योजना में कुछ चेंजेस करे गए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे और इस पेंशन की डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये पेंशन लॉन्च हुई थी 2015 में और इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पर मंथ, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है। यानी कि आप चूज कर सकते हैं, या तो आप 1,000 रुपए महीना ले लीजिए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए। जिस हिसाब से आप पेंशन चूज करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसे भी जमा करवाने होंगे 60 साल की उम्र होने तक। और जैसे आप 60 साल के हो जाएंगे आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इस पेंशन को पाने के लिए आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो फिर प्राइवेट बैंक में हो या फिर गवर्नमेंट बैंक में हो, या फिर आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के यानी कि योजना को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेके 40 साल तक की होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो वैसे जब आपका अकाउंट होगा अगर बैंक अकाउंट में तो सभी लग चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात करें पेंशन की तो 60 साल के बाद आपको इसमें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि दोनों एक साथ भी खुलवा सकते हैं और अलग अलग खुलवाना चाहे कि मान लीजिए हस्बैंड ने खुलवा लिया और वाइफ ने नहीं खुलवाया, या वाइफ ने खुलवा लिया हस्बैंड ने नहीं खुलवाया, तो वो वैसे भी खुलवा सकते हैं। वैसे तो ये योजना जो है गरीब लोगों के लिए निकाली गई है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं, जैसे कि दुकानदार हो गए, छोटे ऑटो वाले हो गए, मिस्त्री हो गए, सब्जी वाले हो गए, इन टाइप के लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र मान लीजिए यहाँ पर 25 साल है, ठीक है। तो 25 साल है, आपको 60 साल होने तक यानी कि 35 साल तक इसमें पैसे जमा कराने हैं। अगर आपको 1,000 रुपये महीना पेंशन चाहिए तो आपको 76 रुपये जमा कराने होंगे हर महीने। अगर आपको 2,000 रुपये पेंशन चाहिए तो 151 रुपये। अगर 3,000 चाहिए तो 226। अगर 4,000 चाहिए तो 301। और अगर 5,000 रुपये चाहिए तो 376। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी उम्र के साथ ये टेबल देख सकते हैं। बाकी मैं एक आपको कैलकुलेटर का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको अपनी एज सिलेक्ट करनी है, इसको आगे पीछे करके, ठीक है। यहाँ पर आपकी एज आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंशन सिलेक्ट करनी है कि आप कितने रुपए महीना पेंशन लेना चाहते हो जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपको महीने के इतने रुपए जमा करने हैं और इतने सालों तक करने हैं, और आपने इतने रुपए टोटल इतने सालों में जमा कर दिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 30 साल की उम्र ली है अपनी, और मैं 5,000 रुपये महीना पेंशन चाहता हूँ 60 साल की उम्र होने के बाद। तो मेरे को यहाँ पे हर महीने 577 रुपये जमा करने हैं 30 साल तक। तो 30 साल में मैंने जमा कर दिए 2,07,720 रुपये। उसके बाद दोस्तों चार्ज की बात करें, अगर मान लीजिए अगर आप डीले कर देते हो पैसे जमा करने में, हर महीने आपको जो पैसे जमा करने हैं अगर आप इसमें डीले कर देते हो और अगर आपकी 100 रुपये महीना जाती है तो आपको 1 रुपये का फाइन लगेगा, यानी कि 1 रुपये का आपको जुर्माना देना होगा महीने का। और अगर आपकी जो पैसे जाते हैं 101 रुपये से 500 रुपये के बीच में है तो आपको 2 रुपये देने होंगे फाइन के। और अगर 501 से 1,000 रुपये के बीच में आपकी पेंशन का पैसा जाता है तो आपको 5 रुपये फाइन देना होगा उस महीने। और अगर आपका 1,001 रुपये से ऊपर पैसा जाता है तो आपको 10 रुपये फाइन देना होगा अगर आप पेमेंट करने में देरी करते हो तो। इसलिए आप ऑटो डेबिट करवा के रखिएगा। हो सकता है ऑटो डेबिट इनेबल हो, लेकिन आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए कि आपका जो पैसा है अच्छे से डिडक्ट हो जाए और आपको कोई चार्ज देना ना पड़े। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिसकंटिन्यूशन कर देते हो, यानी कि पैसा भरना बंद कर देते हो, तो 6 महीने बाद तो आपका अकाउंट फ्रोज कर दिया जाएगा, जिसे हम अकाउंट फ्रीज बोलते हैं, फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर आप 12 महीने तक पैसे जमा नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बंद नहीं करा जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से हाफ बंद होता है वो। और अगर आप 2 साल तक यानी कि 24 महीने तक पेमेंट नहीं करते हो किसी भी तरीके का, इस अकाउंट में कोई पैसा नहीं भरते हो, कोई पैसा नहीं डालते हो, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो पैसा है बैंक में इकट्ठा हो रखा हो और इतना पैसा हो कि आपका हर महीना पैसा कटता रहे। आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है जैसे कि ये व्यक्ति सोया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को क्या गवर्नमेंट ने कहा है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति टैक्स भरता है वो इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकता, चाहे वो फिर कोई भी व्यक्ति हो। तो जिसका जो व्यक्ति ने 1 अक्टूबर से पहले खाता खुलवा लिया उसका तो खाता चलता रहेगा, चाहे वो फिर टैक्स भरता हो चाहे टैक्स ना भरता हो, ठीक है। और 1 अक्टूबर के बाद जिस व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया है और वह टैक्स भी भरता है तो उसका अकाउंट तो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर के बाद आप खाता खुलवाते हैं, आप टैक्स भी नहीं भरते, अब जैसे मैं हूँ अगर मैं टैक्स भी नहीं भरता और मैं खाता खुलवा लेता हूँ तो मेरा तो अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन मान लीजिए इससे अगर कुछ सालों बाद मेरी नौकरी लगती है, मैं कोई बिजनेस करता हूँ जिसमें मैं टैक्स भरता हूँ, तो क्या होगा? तो भी दोस्तों आपका अकाउंट चलता रहेगा, अकाउंट पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अकाउंट जब खुलवा रहे हैं तो अभी आप कोई भी टैक्स नहीं भरते। आने वाले समय का किसी को कुछ नहीं पता होता कि कोई टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, इसलिए आपका अकाउंट आने वाले समय भी चलता रहेगा। अब दोस्तों डेथ होने पे क्या होगा?
तो अगर मान लीजिए 60 साल के बाद डेथ होती है, तो अगर मान लीजिए हस्बैंड ने ये अपने पेंशन करवा रखी थी, तो उनकी वाइफ को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो नॉमिनी को कुछ जो पैसा है वो मिल जाएगा ब्याज के साथ। कुछ पैसा मिलेगा, वो उसी समय पता लगेगा या आप बैंक जाके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैसा भरते रहिए और 60 साल बाद पेंशन लेना चालू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड की 60 साल से पहले मौत हो जाती है, तो उनकी वाइफ या उनके बच्चे इस फंड में पैसा डाल सकते हैं और 60 साल के बाद उनकी मदर को, यानी कि जो जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ को पैसा मिलना चालू हो जाएगा, यानी कि पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर वो चाहती हैं कि इस पेंशन को बंद कर दें वो, तो वह बंद भी करवा सकती हैं और जो भी उन्होंने पैसा जमा करा है वो उनको ब्याज के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ये फंड के पैसे बताए गए हैं। अगर आपकी 1000 रुपये महीना वाली पेंशन आपने चूज करी थी, तो आपको ये इतना रुपए मिलेंगे, यानी कि 1,70,000 रुपए से लेके 8,50,000 रुपए तक मिलेंगे। ये अमाउंट फिक्स नहीं है, कम भी हो सकता है, ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। ये केवल आपको बैंक जाने पर ही पता लगेगा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बच्चा भी कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।